हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल सेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक देख रखा था। अभी हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहे हैं कि एक मिनट, लेट मी चूज द कलर फर्स्ट। ओके, अ 4 ohm coil and 2 ohm coil are connected in parallel। एक आपका 4 ohm का है, दूसरा आपका 2 ohm का है और ये पैरेलली कनेक्टेड है। व्हाट इज देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस? अ टोटल करंट 3 एम्पियर पासेस थ्रू द कॉइल। 3 एम्पियर की करंट पास हो रही है। व्हाट करंट पासेस थ्रू द 2 ohm कॉइल? थोड़ा सा इसका फिगर, इसका डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन में कुछ कह रहा है ऐसा कि एक 4 ohm का कॉइल है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 31। एक कॉइल है 4 ohm। ओके, ऑब्वियसली बात है, कॉइल इज अ रजिस्टर, उसको हम रजिस्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक 2 ohm का है, तो हमने 2 ohm भी ऐसे ड्रॉ कर रखा है, दोनों पैरेलली कनेक्टेड हैं। सवाल में ये गिवन है और कह रहा है जो टोटल करंट इसमें फ्लो हो रही है वो 3 एम्पियर है। एक बात आप याद रखिएगा कि ये जो टोटल करंट की बात कर रहा है ना, दिस इज द करंट थ्रू द बैटरी या दिस इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। यानी बैटरी से इतनी करंट निकल रही है, पूरे सर्किट की करंट इतनी। ये किसी इंडिविजुअल रजिस्टर में करंट की वैल्यू नहीं है। इसका मतलब कोई ना कोई बैटरी कनेक्टेड होगा इसके अक्रॉस। चलो हमने बैटरी ऐसे रैंडमली लगा दिया। बैटरी का वोल्टेज गिवन नहीं है, हमने मान लिया V वोल्ट की बैटरी है और यहाँ से जाने वाली करंट को उसने बता रखा है 3 एम्पियर। ये करंट जो आपका है वो कितना है? 3 एम्पियर। ठीक है, अब इसने बोल रखा है कि व्हाट इज द करंट पासेस थ्रू 2 ohm कॉइल। कह रहा है कि बताओ इससे कितनी करंट पास करेगी। हमें ये कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि आप जैसे इस पूरे के पूरे डायग्राम को देखोगे तो आप बोलोगे 4 ohm और 2 ohm बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल फॉर्म, दोनों पैरेलली कनेक्टेड हैं। और अगर हम बात करें 4 ohm के क्रॉस वोल्टेज की, तो आप बोलोगे इसका लेफ्ट वाला टर्मिनल बैटरी के लेफ्ट टर्मिनल से डायरेक्टली कनेक्टेड है, राइट वाला राइट से कनेक्टेड है, ऐसे ही 2 के साथ है। यानी कि जब ये पैरेलली है, इसका मतलब कि दोनों के क्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम है। ठीक है, दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम होगा। यानी कि अगर 4 ohm को V वोल्टेज मिल रहा है, इसका मतलब 2 ohm को भी कितना वोल्टेज मिल रहा होगा? V वोल्टेज मिल रहा होगा। ठीक है ना, ये तो क्लियर है कि 2 ohm को भी कितना वोल्टेज मिलेगा? V वोल्टेज इसको भी मिलेगा, V वोल्टेज 4 ohm को भी मिल रहा है। यानी कहने का मतलब कि यहाँ तक जो करंट आई है, ये करंट जो कि यहाँ तक पहुँच चुकी है, ये 2 पार्ट में डिवाइड होगी। कुछ करंट इसमें चलेगी, लेट से हमने I1 मान लिया। कुछ करंट इसमें चलेगी, इसको हमने I2 मान लिया। चलो इसको हमने मान लिया R1 4 ohm रेजिस्टेंस को, और इसको हमने मान लिया R2। एक बात आपको पता है कि बाई ओम्स लॉ में हम यही पढ़ते हैं कि जो करंट होती है इज इक्वल्स टू वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर वोल्टेज को आप सोचो फिक्स कर दिया जाए, अगर इसको कांस्टेंट कर दिया जाए, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, वोल्टेज कांस्टेंट है, 4 ohm के क्रॉस भी वही वोल्टेज है, 2 ohm के क्रॉस भी वही वोल्टेज है, तो आप बोल सकते हो इसका मतलब करंट जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेजिस्टेंस के। ठीक है, यानी कि आप यहाँ से रिलेशन लिख सकते हो कि I1 डिवाइड बाई I2 इज इक्वल्स टू, इन्वर्स रिलेशन है, ये हो जाएगा R2 डिवाइड बाई R1। ठीक है, एक तो यहाँ से हमें ये रिलेशन मिला। वोल्टेज कांस्टेंट कैसे आपको समझ में आ गया होगा। 4 ohm को भी 4 वोल्टेज मिल रहा है, 2 ohm को भी 4 ohm को भी V वोल्टेज मिल रहा है, 2 ohm को भी कितना मिल रहा है? V वोल्टेज मिल रहा है, इसलिए वोल्टेज कांस्टेंट है। ठीक है, एक चीज़ और आप यहाँ से लिख सकते थे, एक इक्वेशन आप बोलोगे I इज इक्वल्स टू हो जाएगा I1 प्लस I2। ठीक है ना, क्योंकि ये करंट जो यहाँ तक आ चुकी है वही 2 पार्ट में डिवाइड हुई है। अब यहाँ से आप इस वाले जो रिलेशन I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 है, यहाँ से आप देखेंगे तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू R2, जो कि वैल्यू कितनी है? 2 ohm है। ये हो गया 2 ohm डिवाइड बाई R1 कितना हो गया? 4 ohm। ये कैंसिल आउट हुआ, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। ठीक है, यानी कि I1 डिवाइड बाई I2 की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2। ठीक है, विच इम्प्लाइज, यहाँ से हम कह सकते हैं कि I2 बराबर हो जाएगा 2I1। एक यहाँ से रिलेशन मिला I1 I2 के बीच का। अब देखो I बराबर 3 एम्पियर है ना, ये जो I अमाउंट ऑफ करंट जो यहाँ से निकली है, यही तो 2 पार्ट में यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हुई है। आप बोल सकते हो 3 इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। ठीक है, I2 की वैल्यू यहाँ पे हम रख दें कितना? 2I1, तो 3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा I1
प्लस 2i1, सो दिस इज इक्वल्स टू 3i1 बराबर 3, विच इम्प्लाइज i1 बराबर 1 एम्पियर। i1 की वैल्यू 1 एम्पियर आएगी, मतलब इस 4 ओम में जो फ्लो होने वाली करंट होगी वो 1 एम्पियर की होगी। और i2 यहाँ से आप निकाल सकते हैं, चूँकि i1 हमने कैलकुलेट कर लिया, तो आप बोलोगे i2 इक्वल्स टू 2 इंटू i1। i1 यहाँ पे 1 एम्पियर आ चुका है, तो i2 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 एम्पियर। आप इसको डायरेक्ट देख के भी बता सकते थे, अब डायरेक्ट इसको चाहे तो देख के बता सकते थे कि यहाँ पे रेशियो जो है ना रेजिस्टेंस का, ये 2 और 1 का है, या फिर ये कह सकते थे कि ये रेजिस्टेंस जो है ना वो डबल है इसके कंपैरिजन में, यानी इसमें जो करंट फ्लो होगी वो हाफ होगी इसके कंपैरिजन में। आप देख भी सकते हैं कि i2 2 एम्पियर आया है और 2 एम्पियर का हाफ इसमें 1 एम्पियर फ्लो हो रही है, ठीक है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 31 था, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और फिर से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें रिमूव करेंगे हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ अ सर्किट डायग्राम डिड्यूस द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 2 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज। कह रहा है सीरीज में 2 रजिस्टर्स कनेक्टेड है, तो उसका आप फॉर्मूला डिराइव करें, जो कि ऑलरेडी हम करा चुके हैं पहले थियोरेटिकल सेक्शन में। अभी हम लोग को न्यूमेरिकल पे फोकस करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये 2 रजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन द डायग्राम। अब ये जो न्यूमेरिकल है इस पे हम लोग फोकस करते हैं पहले, ठीक है। न्यूमेरिकल में 2 रजिस्टर्स हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। पहली चीज़ पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द करंट थ्रू द 5 ओम रेजिस्टेंस। अब एक बात आप समझिए, यहाँ पे 10 वोल्ट इसके क्रॉस है, 6 वोल्ट इसके क्रॉस है, यानी कहने का मतलब कि जो बैटरी का वोल्टेज रहा होगा 10 और 6 कितना रहा होगा 16 वोल्ट, क्योंकि बैटरी का वोल्टेज ही तो रजिस्टर्स के अबाउट बढ़ता है। हम बैटरी का जो वोल्टेज होगा वही बढ़ता है सीरीज फॉर्म में। जब रजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं तो वोल्टेज जो होता है वो सबके क्रॉस अलग अलग होता है। तो ये जो बैटरी का वोल्टेज होगा कुछ इसको मिल गया, कुछ इसको मिल गया, तो इसको 10 वोल्ट मिला, इसे 6 वोल्ट मिला, इसका मतलब कि जो बैटरी का वोल्टेज रहा होगा कितना रहा होगा 16 वोल्ट। तो आप लिख सकते हो कि वोल्टेज ऑफ जो बैटरी है वो कितनी है 16 वोल्ट। दूसरी चीज़ इसमें ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द करंट थ्रू द 5 ओम रेजिस्टेंस। कह रहे हैं कि भाई ये बताओ कि इससे कितनी करंट फ्लो होने वाली है, ठीक है, इससे कितनी करंट फ्लो होने वाली है। पूछ रहा है आपसे कि 1 मिनट सॉरी 5 ओम रेजिस्टेंस, इससे करंट पूछा इसने, कोई दिक्कत नहीं। हमें किसी भी रजिस्टर में अगर फ्लो होने वाली करंट को अगर निकालना है तो सिंपल है, आप देखो कि उसके क्रॉस वोल्टेज कितना है। जैसे यही रजिस्टर है ना, आपको रजिस्टर हम एक दे दें, हम बोलें कि इसमें फ्लो होने वाली आप करंट बताओ, आर इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू है, तो आप बोलोगे इसके क्रॉस अगर वोल्टेज वी है तो जो करंट आई होगा दैट विल बी इक्वल्स टू वी बाई आर हो जाएगा। अब हमें इसमें करंट पता करना है, हमने मान लिया करंट इसमें आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रही है, तो आप बोलो करंट इज इक्वल्स टू वोल्टेज, इसको वोल्टेज कितना मिल रहा है 10 वोल्ट, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, तो 10 डिवाइड बाई आर इसका है 5, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर, यानी कि इसमें जो करंट है 2 एम्पियर फ्लो होगी 5 ओम में। और चूँकि 5 आर के सीरीज़ में है, इसका मतलब इसमें भी कितनी करंट फ्लो होगी, तो आप बोलोगे इसमें भी 2 एम्पियर करंट फ्लो होगी, ठीक है। यानी कि 2 एम्पियर करंट इन दोनों में जा रही है, इसका मतलब कि यहाँ से निकलने वाली करंट भी कितनी रही होगी 2 एम्पियर रही होगी, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें पूछ रखा इसने, पूछा है पहली चीज़ तो कि व्हाट इज़ द करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस, जो कि हमने बता दिया कि 5 ओम रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो होगी 2 एम्पियर, ठीक है ना। दूसरी चीज़ कि व्हाट इज़ द करंट थ्रू आर, इसमें भी 2 एम्पियर, क्योंकि सीरीज़ में कनेक्टेड है, सीरीज़ में करंट सेम होता है, तो आप बोलोगे इसमें भी करंट 2 एम्पियर होगी। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वी, वी की वैल्यू हम बता चुके हैं, वी वोल्ट की 16 वोल्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर, यहाँ पे थोड़ा मज़ेदार है, इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। तो जो चीज़ें हमें ऑलरेडी मिल चुकी हैं पहले उसको देखते हैं। आप बोलोगे हमें मेन करंट पता है जो बैटरी से निकल रही है और वो कितनी है 2 एम्पियर की है, हमें बैटरी का वोल्टेज पता है वो कितना है 16 वोल्ट है, ठीक है। अगर हम आपसे पूछें कि बताओ आर इक्विवेलेंट कितना होगा, देखो तरीके कई सारे हैं, देखो इसकी आर की वैल्यू आपको निकालनी है ना, तो ये थोड़ा कुछ अलग मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, इसमें करंट कितनी है 2 एम्पियर है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं करंट इज इक्वल्स टू, इसको वोल्टेज कितना मिल रहा है 6
डिवाइड बाई इसका रेजिस्टेंस कितना है आर, तो 6/R। आई की वैल्यू कितनी है करंट इसमें 2 एम्पियर है, तो आप बोलोगे विच इम्प्लाइज आई की जगह पर 2 रखा बराबर 6/R, तो R बराबर कितना हो जाएगा 6/2 बराबर 3 ओम हो जाएगा। इसके आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 ओम आ जाएगी। तो आंसर यहाँ से डायरेक्टली हमें मिल गया कि R इज इक्वल टू 3 ओम। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि R इक्विवेलेंट अगर हम निकालें तो 5 ओम और ये R ये दोनों आपका सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, तो ये हो जाएगा 5 + R ओम, ठीक है। और हमें पता है कि नेट करंट इक्वल्स टू होता है बैटरी का वोल्टेज डिवाइड बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और नेट करंट बैटरी से निकलने वाले 2 एम्पियर है, सो 2 इक्वल्स टू बैटरी का वोल्टेज 16 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 5 + R। R इक्विवेलेंट कितना है 5 + R है। इधर ले जाओ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 × 5 = 10 + 2R इज इक्वल्स टू 16। 10 को इधर करो तो 2R इज इक्वल्स टू 16 - 10 बराबर 6। 2R 6 हो गया तो R बराबर कितना हो जाएगा 3 हो। तो आप देख सकते हैं चाहे आप इस वाले प्रोसेस से निकालो या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से ऐसे निकालते हुए जाओ, आंसर जो होगा वो कितना आएगा 3 ओम ही आएगा। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 32। ओके, क्वेश्चन 33 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम डिराइव द फॉर्मूला फॉर द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द 3 रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज। वही चीज़ कह रहा है कि सीरीज में कनेक्टेड हैं 3 रजिस्टर्स, तो आप उनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को बताओ कितना होगा। वही R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 + R2 + R3। इसी का लास्ट में एक वीडियो बनाएंगे जो डेरिवेशंस होंगे उस पर, पहले फिलहाल न्यूमेरिकल पे फोकस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द सर्किट शोन इन द डायग्राम गिवन बिलो। ये सर्किट आपको गिवन है, 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। क्या पूछा क्या है, ये नेक्स्ट पेज पे होगा, 1 मिनट माफ़ करना, ये आपका पेज नंबर 41 एंड दिस वन इज पेज नंबर 43। 42 कहाँ गया? थर्टी 40 41 43 आ गया सीधा 44। आई थिंक वो पेज मिसिंग है। सो वीडियो को फिलहाल अभी यहीं पे पॉज करते हैं, उस पेज को थोड़ा सा इंपोर्ट कर लें, उसके बाद वी कैन फॉर द कंटिन्यू। ठीक है, ओके।